जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी कि आगामी जो महीना है मई 2023 वो आपकी राशि के लिए कैसा है। राशि का मतलब है चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, जिसको हम मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं कि आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कहाँ है, ग्रहों का गोचर किन ग्रहों के साथ चल रहा है, क्या युति है, क्या राजयोग, क्या धनयोग बन रहे हैं, क्या सावधानी, क्या चेतावनी है, किन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए इस महीने शुभ रहेगा, क्या आपके जीवन में समस्या आ सकती है और उनके क्या उपाय करके आप इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो सब विस्तार से इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी शिक्षा, आपका सम्मान, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका वैवाहिक जीवन, सभी क्षेत्रों को लेकर हम विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस महीने किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। देखिए, इस महीने अगर देखें तो सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है 15 मई को। उसके बाद मंगल 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र महीने की शुरुआत में यानी 2 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। साथ ही साथ ग्रहों की स्थिति पे हम अगर प्रकाश डालें तो आप देख रहे होंगे कि आपकी राशि के अंदर राशि के लॉर्ड महीने की शुरुआत में दिखते हैं। दूसरे घर में मंगल है, छठे भाव में केतु विराजमान है, दशम भाव में योग कारक शनि है और राशि से 12वें घर के अंदर बन रहा है एक चतुर्ग्रही योग, जो बुध है, वक्री है, राहु है वहाँ, सूर्य है वहाँ और बृहस्पति भी वहीं विराजमान होंगे। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य और सम्मान कैसा रहने वाला है इस महीने। देखिए, जब राशि से 12वें घर के अंदर चतुर्ग्रही योग बने, जिसमें सूर्य, बुध, गुरु, राहु, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो कहीं ना कहीं इस महीने में आपके जीवन में खर्च बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस महीने आपके जीवन के अंदर कुछ अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, पूर्ण तरीके से नींद ना आना, नींद अच्छी तरीके से ना आना, या किसी न किसी प्रकार का तनाव या टेंशन या हाइपर टेंशन या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। बहुत बार माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको होती है, वो बढ़ सकती है, या जिनको नहीं है उनके जीवन में वो एंट्री कर सकती है। थोड़ा उसके लिए सावधान रहना है। राशि के मालिक शुक्र है, जो महीने की शुरुआत में 2 मई तक सिर्फ राशि के अंदर रहेंगे और उसके बाद ये धन भाव में चली जाएंगे। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि जो प्रॉब्लम लाइफ में इस दौरान आएगी वो किसी न किसी प्रकार से आप अपने जीवन में हल कर लेंगे, किसी न किसी स्तर से आप इसको सॉर्ट आउट करने में सक्षम होंगे, क्योंकि राशि का मालिक धन भाव में गोचर करेगा और धन भाव में राशि का मालिक गोचर हो तो किसी न किसी साधन से धन के आगमन आपके जीवन में बने रहेंगे, आपके काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपके स्वास्थ्य को डाउन नहीं जाने देगा, ये कॉम्बिनेशन आपके सम्मान को नहीं गिरने देगा। यानी शुक्र ग्रह का दूसरे घर में जाके धनयोग बनाना परिवार और पारिवारिक स्थिति से भी सहयोग दिलाता है, यानी घर परिवार के लोग, कुटुंब के लोग भी आपको इस दौरान सहयोग देंगे। बाकी धन के हिसाब से भी ये स्थितियां अच्छी ही मानी गई हैं। आइए बात करते हैं आपकी शिक्षा, आपके संतान, संतान की स्थितियां, आपकी बुद्धि और निर्णय पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये सब चीजें हम पंचम भाव से देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का, और शिक्षा का प्रबल कारक ग्रह कौन है? बुध है। वो बुध 12वें घर में राहु केतु अक्ष पर वक्री है, यानी भ्रमित होने से बचना है। ये समय आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये समय आपको निर्णय लेने में कंफ्यूज कर सकता है। इस दौरान आप अपनी अच्छी खासी चलती हुई पढ़ाई के अंदर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं अपनी ही गलती के द्वारा, क्योंकि पंचम भाव हमारे निर्णयों का होता है। पंचम भाव जो डिसीजंस हैं, जिस बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि यहाँ बुद्धि होती है, और बुद्धि जब आपकी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी एजुकेशनल लाइफ हो, दोनों तौर पे आपको कहीं ना कहीं समस्या देने में ये ग्रह सक्षम दिखाई दे रहा है। यानी बुध को बहुत ठीक तरीके से करना है, यानी कह सकते हैं कि भी पंचम का मालिक अगर 12वें में पीड़ित हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उस दौरान होती है, और ये वक्री भी रहेगा 15 मई तक। दोस्तों, ये वक्री भी रहेगा, तो थोड़ा बहुत विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि आपकी वजह से सब कुछ अच्छा चलता हुआ है और वो खराब ना हो जाए, आपकी लव लाइफ खराब ना हो जाए, आपको एग्रेशन ना आ जाए, आपको क्रोध ना आ जाए, आपको जल्दबाजी ना आ जाए। इसका आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर एजुकेशन चलानी है तो बुद्धि का निर्णय सही जरूरी है, भ्रमित होना नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा यही होता है कि व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है और कन्फ्यूज़न में आके वो जल्दबाजी में गलती कर देता है।
तो वो एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ से दिखाई दिया। इस दौरान संतान कंसीव करने से संबंधित कोई योग नहीं है। संतान से रिलेटेड जो स्थितियाँ उसमें संबंधों को सुधार कर चलें, संतान को समझें और संतान की बातों को समझें, उनसे मिलें, उनसे बैठें, उनसे बात करें, तभी ऐसी सिचुएशंस में आपकी समस्याएं हल हो पाएंगी। विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर देखें तो 10 मई को सप्तम भाव के स्वामी मंगल, सातवां घर जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, ये आपके विवाह और वैवाहिक जीवन का है। इसके मालिक मंगल है। 10 मई तक मंगल शत्रु राशि से दूसरे घर में चलेंगे। 10 मई के बाद ये मंगल नीच का हो जाएगा। यानी जब मंगल यानी जिस भाव का स्वामी ब्रह्मांड में नीच का होता है, उससे रिलेटेड फलों में कमी आती है। यानी विवाह और वैवाहिक संबंध बनते नहीं दिखाई दे रहे, कोई शादी या रिश्ता संबंध बनता नहीं दिखाई दे रहा। इस दौरान जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने वैवाहिक जीवन पर, यानी काम के साथ साथ आपको अपने जीवन साथी को भी समय देना जरूरी है। अन्यथा आपके जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक से कोई समस्या आएगी। एग्रेशन देता है ऐसा ग्रह। अब मंगल तीसरे घर में नीच का होगा, ये साहस के लिए, सम्मान के लिए अच्छा है, शत्रुओं को परास्त करने के लिए अच्छा है, जीवन में अपने बल पर मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। तो वहीं यही मंगल वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ नहीं है, तो इसका आपको खास ख्याल इस महीने रखना होगा, खास तौर पर 10 मई के बाद। आइए देखते हैं आपकी नौकरी, आपके व्यापार की स्थिति इस दौरान कैसे रहने वाली है। इन सभी को देने वाला जो ग्रह है वो शनि है, क्योंकि भाग्य स्थान और कर्म स्थान का स्वामी शनि है, योग कारक शनि है। आपकी राशि से दशम भाव में बैठकर शश योग भी बनाता है, यानी शनि काम को लेकर कोई समस्या दिखती नहीं। काम करने में समस्या दिख सकती है, मन ना लगना, काम में पूरा 100% ना दे पाना, मन का विचलित रहना, ठहराव ना होना, आलस्य होना, ये सब चीज़ें दिख सकती हैं, लेकिन कर्म की कमी नहीं है। यानी व्यक्ति अगर काम करने चले तो कर्म कर सकता है, काम करने चले तो जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब आपके 12वें घर में आप देखिएगा बुध भी गया, सूर्य भी पहुंच गया, राहु भी, बृहस्पति भी और शनि की दृष्टि, यानी कुछ ना कुछ 12th हाउस में गड़बड़ी हो रही है। 12वां घर खर्च का है, खर्च बढ़ सकता है, बीमारी पे खर्च हो सकता है, नुकसान का है। इसका मतलब कार्य क्षेत्र में लिए गए निर्णय सोच समझ कर लें, अन्यथा जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एजुकेशनली नुकसान हो सकता है, वही चीज़ प्रोफेशनली भी दिखती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब 12वें घर में इतने सारे ग्रह बैठे हों और शनि उस पर दृष्टि भी दे रहे हो कर्म हो के, यानी कहीं ना कहीं कर्म को आप बाहर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने कर्म, अपने कार्य क्षेत्र को बाहर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम हो जाए, विदेश चला जाऊं, तबादला हो जाए, दूर स्थान पर जाकर काम हो जाए, तो उसकी संभावना काफ़ी बनती है। यानी आप इस दौरान, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रयास ना करें, आप अवश्य प्रयास करें, आपके प्रयास सफल होंगे। बहुत बार ऐसे समय में व्यक्ति घर से दूर भी चला जाता है, घर से दूर भी नौकरी कर लेता है, या काम के सिलसिले में टूरिंग वगैरह भी घर से दूर होती दिखाई देती है, क्योंकि लाभ का मालिक बृहस्पति 12वें घर में, चौथा घर सुख का मालिक सूर्य 12वें घर के अंदर, बुध भी धन कारक होकर 12वें घर के अंदर, यानी सारे प्लेनेट 12वें घर से ही रिजल्ट देंगे कि भी घर का सुख चैन भी थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, यात्रा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे जीवन में, तब कहीं जाकर आपको ये ग्रह रिजल्ट देगा। यानी इस दौरान सबसे ज़्यादा हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी बुद्धि का मालिक जो बुध ग्रह है वो 12वें घर में वक्री अवस्था में चलेगा, तो हमें बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या आपकी एजुकेशन को लेकर किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना है जिससे आप अपनी ही गलतियों से उस झांसे में आ जाओ और नुकसान कर लो। यानी इस महीने ग्रहों की गोचरी व्यवस्था सामान्य रूप से अच्छी है, आपको रिजल्ट देने वाली दिखाई दे रही है, लेकिन ये ग्रह ये भी कहते हैं कि इस दौरान अवश्य देखा गया है बहुत बार कि जब ऐसा ग्रह गोचर बनता है तो व्यक्ति उस गोचर के जाल में फंस जाता है और अपना नुकसान कर लेता है। तो बहुत सावधानी की आपको ज़रूरत है। आप सावधानी रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल कि कैसा रहेगा मई 2023 का महीना। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।